नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम कयासों को लेकर बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर फैक्ट को लेकर बात ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ कयास ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सभी को मालूम है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासी बवाल मचा हुआ है। सबको मालूम है कि उद्धव और शिंदे एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी खबरें कही जा रही है, कुछ ऐसी बातें कही जा रही है कि जिससे ऐसा लगता है कि बीएमसी चुनावों से पहले ही एमवीए टूट जाएगा। आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से उद्धव गुट में से लगातार बगावतें देखी जा रही है, लगातार बगावत हो रही है। अभी भी खबर सामने आई थी कि बीजेपी में 12 से 15 लोगों ने शिरकत की है, यानी कि उसमें जाके शपथ लेने की बात करते नजर आए हैं, बीजेपी का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। ये बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो एमवीए का एक गठबंधन था वो अब ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उद्धव गुट के पास इतने विधायक नहीं है। कांग्रेस कुछ खास कमाल नहीं कर रही, बचे सिर्फ शरद पवार के पास भी कुछ विधायक है, बीएमसी उनकी सीटें हैं। उन्होंने कहा था, खुद ये बात कही थी कि बीएमसी चुनावों में हम अकेले खुद से खुद की ताकत से लड़ेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये बात उन्होंने पहले ही कह दी थी। तो इन्हीं बातों को देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर शरद पवार भी अब उद्धव ठाकरे से अलग हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एमवीए टूट सकती है, क्योंकि तीनों पार्टियों से बना था महाविकास अघाड़ी, लेकिन अब महाविकास अघाड़ी पोलियो की तरह हो गया है। धीरे धीरे करके अब यहाँ पर वो बीमारी बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि एमवीए अगर खत्म हो जाता है तो महाराष्ट्र में समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे ही नजर आएंगे। यहाँ पर एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो 30 अगस्त को उन्होंने शपथ ली थी, जब यहाँ पर रातों रात उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद यहाँ पर उससे पहले जो विधायक है वो बगावत करते नजर आए थे। सबसे पहले एकनाथ शिंदे बगावत करते नजर आए, उसके बाद 39 से 40 विधायकों ने बगावत की, और बगावत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अगस्त महीने से लेकर अब नवंबर का महीना आ गया और लगातार वो लड़ाई झगड़ा, वो भिड़ंत देखने को मिल रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर इन सारी बातों को शांत नहीं किया गया तो शरद पवार भी ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से खत्म हो सकती है, यानी कि एमवीए की सरकार, महाविकास अघाड़ी सरकार। अब देखना यह है कि अगर शरद पवार ऐसा कोई कदम उठाते हैं, अगर वो बीएमसी चुनावों से पहले ही ऐसा कदम उठा लेते हैं, तो बीएमसी चुनावों में उद्धव गुट की हार तो फिर पूरी तरीके से निश्चित है। वही बीएमसी चुनाव जिसमें पिछले काफी सालों से बहुत बेहतरीन तरीके से जीत हासिल करता नजर आता है उद्धव गुट। लेकिन देखना यह है कि अब आने वाले समय में क्या होता है। मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि क्या आपको लगता है कि शरद पवार यहाँ पर बगावत कर सकते हैं, यहाँ पर पार्टी से अलग हो सकते हैं, यानी कि एमवीए सरकार से बाहर निकल सकते हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।